ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की इस हफ्ते की एपिसोड के शुरू में ही शहान उल्फत और अपने बेटे को घर ले आता है और उल्फत को कहता है कि अब ये किस्सा ख़त्म हो गया। शफ़क़ का नाम भी अब कोई ना ले क्योंकि मैं रिज़ाइन कर आया हूँ। शहान ने तो शफ़क़ का किस्सा ख़त्म किया अपने घर, लेकिन वहाँ शफ़क़ का किस्सा तो सिरे से ही ख़त्म हो गया जब शफ़क़ ने ढेर सारी गोलियाँ खा लीं। तब शहान भागा और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ शफ़क़ के घर पहुंच जाता है, लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हीरो वक्त पर ना पहुंच सका और लड़की हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसों को पहुंच गई। व्यूअर्स, शफ़क़ के बारे में सोचता हुआ शहान बाहर बैठा शफ़क़ के बारे में किसी खबर के इंतज़ार में, लेकिन शफ़क़ का बाप आकर उसे खड़ी खड़ी सुना देता है। वो अपनी बेटी की इस हालत का ज़िम्मेदार शहान को समझता है। वो शहान को कहता है कि मेरी बेटी तुम्हें मोहब्बत देने चली थी, तुम तो हमदर्दी के लायक भी नहीं। शहान घर अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मुझे उल्फत से ज़्यादा भी कोई मोहब्बत कर सकता है। उल्फत जो कि अपनी ज़िद में बैठी लेकिन है तो औरत, और अपने शोहर के मुंह से ये बात सुनकर बर्दाश्त न कर सकी कि उससे भी ज़्यादा कोई उसके शोहर को मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी अमीरत की लालच में कहती है कि अगर शफ़क़ बच गई तो आप उसे अपना लें क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करती है आपसे। तब शहान के सब्र का पैमाना टूटता है और वो उल्फत को झंझोड़ता है और उससे कहता है कि कैसी औरत हो तुम, खुद अपना शोहर किसी के हवाले कर रही और ख़ुद अपनी सौकन अपने घर लाने का सोच रही। व्यूअर्स, किसी भी ड्रामे या फिल्म में लड़की के मरने का सीन हो और हीरो उसकी सांसें बहान ना करे, फिर तो वो हीरो ही ना हुआ। शफ़क़ का बाप शहान को ऑक्सीजन समझकर उसके पास आकर मिन्नतें करता है कि मेरी बेटी को बचा लो। शहान हॉस्पिटल में जाकर शफ़क़ के हाथ को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो शफ़क़ के हाथ को पकड़ता है वैसे ही शफ़क़ की जान में जान आ जाती है। फ़ौरन आंखें भी खोल लेती है और घर भी आ जाती है, लेकिन शहान को कहती है कि उसे खैरात में दी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, उस पर तरस खाना छोड़ दे। फिर उल्फत आती है शफ़क़ से मिलने। शफ़क़ उसे कहती है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर उल्फत के तन बदन में तो आग लग जाती है। उल्फत कहती है कि ये पैसे का रोब किसी और को दिखाना। ये जूती सदर बाज़ार से पूरे 150 की ली है। मैं तुम्हारा पैसा इस जूती के नोक पर रखती हूँ। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा, अपने गले का जेवर उतार कर तुम्हारे कदमों में रखा कि तुम उसे सर पर ताज बनाकर सजाओगी, लेकिन तुम तो मेरी धूल के लायक भी नहीं। ये सारी बातें शफ़क़ खामोशी से सुन रही होती है, लेकिन सारी बातों का एक जवाब देती है। उसे कहती है लीव उल्फत। नेक्स्ट एपिसोड में शफ़क़ शहान से आकर कहती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। व्यूअर्स, टीज़र तो सब ने देखे हैं, सबको पता है कि शफ़क़ कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन शफ़क़ को शहान रोकेगा या वो उल्फत के कहने पे रुकेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।